दावेदारी की जाती है या मस्जिद को तोड़ने की कोशिश की जाती है तो मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। राम मंदिर का इनॉग्रेशन है, आप सवाल उठा रहे हैं कोर्ट के। तो क्यों नहीं उठा सकते? मैं जब तक जिंदा रहूंगा 6 दिसंबर याद दिलाता रहूंगा। मेरी मौजूदगी है राम की पैड़ी पर। अयोध्या सज रही है, संवर रही है प्रभु के दिव्य आगमन के लिए उनके दिव्य महल में, और अयोध्या किसी दुल्हन की तरह इस समय प्रतीत नजर आ रही है। भगवान राम अपने मूल भवन में, दिव्य भवन में विराजने जा रहे हैं। न सिर्फ अयोध्या बल्कि पूरे भारत के, हिंदुस्तान की फिजा इस समय बदली है। अयोध्या बदली नजर आ रही है, विशेष पूजा की तैयारी जारी है, और सबसे बड़ी खास बात यह है कि मुस्लिम गलियों और मोहल्लों में भी रामधुन सुनाई देने लगी है। लेकिन इन सबसे उलट एक तबका ऐसा है जो अभी भी सियासी रोटी सेकने में लगा है, राम और राम राज्य का विरोध कर रहा है। ऐसे में सवाल यह है कि जब एक तबका उधर से राम को इमाम हिंद कहता है, कुछ कट्टरपंथी इसके विरोध में खड़े हो जाते हैं, सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर भी सवाल उठाए जा रहे हैं। यह भी सबसे बड़ी बात है, जबकि सिर्फ 15 दिन बचा है प्रभु राम की प्राण प्रतिष्ठा के लिए उनके दिव्य महल में। केवल चिट्ठी नहीं लिखी जा रही, मुस्लिम संगठनों से जुड़े मौलानाओं ने इस मामले में बाकायदा एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने सवाल उठाए। हम आज की डिबेट की शुरुआत करें, लेकिन उससे पहले आप उस बयान को सुनिए, देखिए और समझिए कि आखिरकार इसके पीछे की मंशा क्या है। कैसे सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद भी कट्टरपंथी अयोध्या में होने जाने वाले 22 तारीख को होने वाले प्राण प्रतिष्ठा समारोह को लेकर सवाल उठाने में लगे हैं। सबसे पहले इस बयान को सुनिए। जिस तरह से कार्यक्रम का आयोजन हो रहा है और सरकार कार्यक्रम कर रही है, वो देश के सेक्युलर दस्तूर के खिलाफ है। हम बाबरी मस्जिद से संबंधित सुप्रीम कोर्ट के फैसले से संतुष्ट नहीं हैं, क्योंकि कोर्ट ने अपने फैसले में इस बात को माना कि इस बात की कोई सबूत नहीं मिले कि मंदिर तोड़कर मस्जिद बनाई गई थी। इसके बावजूद भी कोर्ट ने सिर्फ आस्था को बुनियाद बनाकर मस्जिद की जगह मंदिर बनाने के लिए दे दी। तो आपने ये रिपोर्ट देखी किस तरीके से चिट्ठी लिखी गई है। चिट्ठी नहीं लिखी गई है, बल्कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद कुछ लोग इस कार्यक्रम को बर्दाश्त भी नहीं कर पा रहे हैं। ये बयान भी सुनिए। 9 नवंबर के फैसले में ये बात कही गई साफ तौर पर कि वहाँ किसी मंदिर को तोड़कर मस्जिद नहीं बनाई गई थी। दूसरा ये कि 22 और 23 दिसंबर की रात में जो मूर्तियाँ रखी गई थी मस्जिद में, तो वो एक कानूनी जुर्म था, और 6 दिसंबर 1992 को जो कुछ हुआ, मस्जिद को शहीद किया गया, वो भी कानूनन जुर्म था। अब सोचिए, फैसला पक्ष में नहीं आया तो कानूनी जुल्म बताने लगे, और अब जबकि प्राण प्रतिष्ठा होने वाली है तो इस पर सवाल उठा रहे हैं। बयानों के बाढ़ आए तो कट्टरपंथी मौलानाओं का गुस्सा भी सामने आने लगा। तमाम संयम के बाद भी ये मौलाना खुद के गुस्से पर काबू नहीं कर पाए, खुद पर धैर्य नहीं रख पाए। न सिर्फ उनके चेहरे के भाव बदले, बल्कि उनका लहदा और शब्द भी बदलने लगा। इस बयान को भी सुनिए। ये फिरका परस्त ताकतें जो हिंदू मुस्लिम दंगे कराना चाहती है, फसाद कराना चाहती है, 1000 मस्जिदों की लिस्ट लेके बैठी हुई है। मैं ये कह देना चाहता हूँ कि आगे किसी भी मस्जिद पर अगर दावेदारी की जाती है या मस्जिद को तोड़ने की कोशिश की जाती है तो मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। अब सोचिए, मुंह तोड़ जवाब देंगे। ये कहा जा रहा है, कह नहीं रहे कि कानूनी लड़ाई लड़ेंगे। चलिए वो सवाल आपके सामने रखता हूं जिनके इर्द गिर्द आज की चर्चा आगे बढ़ेगी। सवाल पहला और बड़ा यह है कि राम मंदिर की शुभ घड़ी, क्या यही बात मौलानाओं को चुभ गई है? सवाल यह भी कि 15 दिन बाद प्राण प्रतिष्ठा, अब सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर सवाल क्यों है भाई? सवाल यह भी कि मुगल शासकों का सच आ रहा है, इसीलिए क्या वर्शिप एक्ट वाली दलील दी जा रही है? जो बातें चिट्ठी में कही गई हैं, जो बातें प्रेस कॉन्फ्रेंस में कही गई हैं। चलिए आपका परिचय आज के मेहमानों से करवाता हूं। विवेक विराट जी हिंदू धर्मगुरु हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मोहम्मद फैज खान जो कि कन्वीनर है राष्ट्रीय मुस्लिम मंच के, मौलाना साजिद रशीदी जी मुस्लिम धर्मगुरु, मेहरदीन अंग्रेज मुस्लिम धर्मगुरु, हाफिज नूर अहमद अजहरी साहब जो कि यूपी प्रेसिडेंट है मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। रशीदी साहब, मैं आपसे ही शुरू करता हूं क्योंकि पहले के भी 1-2 बयान आपके सनद में है। सवाल यह है कि 15 दिन बाद प्राण प्रतिष्ठा, एक बार फिर से सुर लेकर बैठ गए इस देश के बड़े सो कॉल्ड मुस्लिम संगठन कि भाई ये तो कानूनी जुल्म था, ये फैसला हम नहीं मान रहे सुप्रीम कोर्ट के फैसले को, और वहीं पलटकर ये भी कहेंगे कि सुप्रीम कोर्ट का बड़ा सम्मान है। देखिए, 2 अल्फाजों को अपने सही कर लीजिए। मैं आपको बार बार टोकता हुआ आ रहा हूँ। एक तो मौलानाओं के साथ कट्टरपंथ मत लगाइए, दूसरे ये जो जमातें हैं जिन्होंने आज़ादी में बहुत अहम किरदार अदा किया है, इनके साथ सो कॉल्ड मत लगाइए।
आपको इनकी हिस्ट्री का पता नहीं है शायद। ये वो जमातें हैं जिन्होंने जंगे आजादी में अहम किरदार अदा किया है, मुसलमानों की नुमाइंदा जमातें हैं। आप इनको सोकॉल कहकर, आप राम की हिस्ट्री को कैसे भुला देते हैं? आपका नंबर नहीं है, आपको क्लियर कर देता हूं, नंबर नहीं है। मौलाना हिंदू मुस्लिम के बीच की खाई को चौड़ा करेगा उससे मैं सोकॉल्ड मौलाना ही कहूंगा। और इस देश का कोई भी संगठन जो कहेगा कि सुप्रीम कोर्ट तो मानते भी है, उसके बाद कहेगा कि भाई सवाल भी उठाते हैं, तो मैं उसको सोकॉल्ड संगठन ही कहूंगा। ये बात बिल्कुल क्लियर समझिए। ये मेरी ये बात सभी मौलानाओं पर लागू नहीं होती है, ना सिर्फ सभी संगठनों पर लागू होती है। मेरी भी क्लियर सुनिए। आप क्या है, मूंग मसूर की दाल, पिद्दी ना पिद्दी का शोरबा, हु आर यू? कहिए आप सोकॉल्ड, आपके कहने से थोड़े बन जाएंगे। नहीं तो आप कौन है? आप जैसे साहब बोलने का तरीका सीखिए। आप जैसे मैं आपको इन शब्दों से नवाजूं क्या कि आप कौन है? मैं भी हैसियत क्या है? अगर आप सोकॉल्ड बोलेंगे तो यही शब्द बोलूंगा। कौन क्या है? अगर सोकॉल्ड बोलेंगे तो यही शब्द बोलूंगा। अगर सोकॉल्ड और कट्टरपंथी बोलोगे मौलानाओं को तो यही बोलूंगा। तो मैं भी बोलूंगा, मैं भी बोलूंगा मूंग मसूर की दाल। जो कोई भी हिंदू मुस्लिम के बीच मैं भी बोलूंगा मूंग मसूर की दाल। मैं भी बोलूंगा। आपको बोलने से कोई फर्क नहीं पड़ता है। अगर आपकी यही तमीज है, यही तौर तरीका सिखाया जाता है आपको, और यही सीखकर आपको बड़े हुए, तो आपको लानत है साजिद रशीदी। लानत तुम्हारे ऊपर 1000 बार लानत, 1 करोड़ बार लानत। जो ऐसी जमातों को जिन्होंने जंगे आजादी में किरदार अदा किया है, जिनके हजारों हजार उलमा, 60,000 उलमाए कराम ने कुर्बानियां दी हैं। आप जाके देखें इंडिया गेट पे, अगर आप पढ़ना जानते हैं 37,000 मुसलमानों का नाम लिखा हुआ है। उन पर सवाल उठा रहे हैं क्या? जिन्होंने देश की आजादी के लिए कुर्बानी दी, उनको सवाल उठा रहे हैं क्या? यही वो जमाते हैं, कुर्बानी दी, उनको सैल्यूट है। यही वो जमाते हैं जिन्होंने शहीद होने के लिए आगे किया। बिना हिंदू मुस्लिम देखे हुए सैल्यूट है जिन्होंने इस देश के लिए कुर्बानी दी है। अरे मेरे भाई, जो सवाल उठाएंगे उनको नहीं सलामी है। ये बात आप समझिए। तुम पैदा नहीं हुए थे उस वक्त। यही वो जमाते हैं जिन्होंने उनको आगे आने के लिए जंग आजादी में कहा और लेकर आए आगे, और वो शहीद हुए। पैदा तो यही वो जमाते हैं। तुम्हें नहीं पता? तुम्हारी तो पैदाइश भी नहीं थी उस वक्त में। पढ़ लो जमीयत उलमा क्या है, पढ़ लीजिए उसको। जमीयत उलमा को जिसने नहीं पढ़ा वो हिंदुस्तान का नागरिक नहीं हो सकता। साजिद रशीदी, पढ़िए उसको। इनकी आवाज डाउन करिए पीसीआर, इनकी आवाज डाउन करिए पीसीआर। साजिद रशीदी, मैं आपको वार्न कर रहा हूं, और ये आखिरी बार आपको कह रहा हूं, एक तो मेरे सामने बिल्कुल तमीज में रहिए। बदतमीजी मुझे बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं है। नंबर 1 बात, मेरी पैदाइश पर आप नहीं जाएंगे। नंबर 2 बात, वरना आपको जाना है सर, छोड़कर आप जा सकते हैं, आप स्वतंत्र हैं। मेरी पैदाइश देखने के लिए आपको नहीं बुलाया यहाँ पर। तमीज सीखिए कैसे बातचीत की जाती है। तुम तड़ा करके मैंने आपसे बातचीत नहीं की, लेकिन आपने तुम तड़ा किया। मैं आपको आखिरी वार्न देता हूं, इसके बाद ऐसी भाषा नहीं तो आप सर चले जाइएगा। फैज खान, यही तौर तरीका सिखाया साजिद रशीदी ने। बात करने का तरीका बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतन मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। राकेश पांडे भैया, जरा सा तौर तरीकों में हेर फेर करो तो आपके हाथों में कॉलर हो, आस्तीन नहीं। ये साजिद रशीदी साहब जो कर रहे हैं, इससे पूरे मुस्लिम समाज पर प्रश्न चिन्ह पैदा होता है। किसी की पैदाइश में ना जाए, अपनी पैदाइश देखें, अपना खानदान देखें। आप कह रहे हैं स्वतंत्रता संग्राम में मुसलमानों का योगदान था, बिल्कुल था, लेकिन क्या अशफाक उल्लाह खान साहब की जयंती आप मनाते हैं? नहीं मनाते हैं। गुलाम गोसाई की मनाते हैं? जयंती मनाने का इस्लाम में है। हवलदार अब्दुल हमीद की मनाते हैं? अरे अनपढ़ आदमी जयंती मनाने का इस्लाम में है। जिन अनपढ़ आदमी जयंती मनाने का है इस्लाम में। मुस्लिम मंच में बैठ गए, मुस्लिम मंच के नेता बन के बैठ गए। पता है नहीं इस्लाम क्या है? आपको पता है इस्लाम में जयंती नहीं मनाई जाती? तमीज से बात कर, पता है तुम्हें? तमीज से बात कर, तमीज से बात कर। राष्ट्रीय मुस्लिम मंच का नाम लेकर मुसलमानों को बदनाम तुम जैसे लोग कर रहे हो। शहीदों की राष्ट्रीय मुस्लिम मंच लेके बैठ गए। आपको पता है राष्ट्र क्या होता है? कुर्बानी की तुम आपको पता है राष्ट्र क्या होता है? नहीं लगाया जा रहा है। जिन रज़ाकारों ने इस देश के टुकड़े किए थे, तुम बैठो अपनी बात करो। ने इस देश के टुकड़े, तुम्हें हक नहीं है जमीयत उलमा पर बोलने का, तुम्हें हक नहीं मेरी बात करने का। वो लोग अपना हिस्सा लेके चले गए। निकल पाकिस्तान, निकल तू पाकिस्तान। तेरे बाप का है हिंदुस्तान, निकल यहाँ से। तेरे बाप का है हिंदुस्तान कर रहे हो, देश के टुकड़े। तेरे बाप का है हिंदुस्तान, तेरे बाप का है हिंदुस्तान, तेरे बाप का है हिंदुस्तान। मैं बीच में आ गया। दोनों लोग की आवाज डाउन करिए, दोनों लोग की आवाज डाउन करिए प्लीज, दोनों लोग की आवाज डाउन करिए पीसीआर। फैज खान, आप भी अपनी भाषा पर संयम रखिए। पाकिस्तान जाने की बात आप मत करिए। नंबर 1 बात। नंबर 2 बात, साजिद रशीदी, मैंने पहले भी आपको वार्न किया था सर, मैं बिल्कुल नहीं चाहता हूं कि मैं किसी से खड़े होकर बातचीत करूं, तो सर मुझे मजबूर मत किया करिए। मैं बार बार कह रहा हूं कि मुझे मजबूर मत किया करिए। मैं सहिष्णु हूं, लेकिन मेरी ये कमजोरी नहीं है। मैं सही और नेशनल चैनल पर बैठे ये तो तरीका सीख कराते हैं क्या? साजिद रशीदी, ऐसे आप अपनी कम्युनिटी को यहां पर रिप्रेजेंट कर रहे हैं। चलिए मैं आता हूं। मेहरदीन रंगेज, साजिद रशीदी की भाषा आपको ठीक लगी? नंबर 1 बात। नंबर 2 बात है, 15 दिन बाद प्राण प्रतिष्ठा है। बड़ी लंबी चौड़ी बातें होती है सर कि हम उनकी आस्था का सम्मान, ये इस देश ने एक फैसला दिया, मंदिर आया, बन रहा है,
और यही सम्मान है तो इस पर सवाल उठाएंगे। देखिए राकेश भाई, मुगलों का नाम लेकर जो आज की बात करे जा रहे हैं, मैं तो कह रहा हूं आज के जो मुसलमान हैं, जो हिंदू भाई हैं, वो आज मुगलों का काम कर रहे हैं। अरे किसी की मस्जिद को आप शहीद कर 6 दिसंबर की बात कर रहे हैं, तो वो हम कैसे भूल जाएंगे? हम भी अपनी नस्लों को बताएंगे कि वहां पर मस्जिद थी और मैं कयामत तक रहेगी, मस्जिद कभी हटती नहीं। दूसरी बात सन 1949 में जो चोरी से मूर्ति प्रकट हुई, वो मूर्ति कहाँ है? मेरे को इसका जवाब भी दीजिए। जो 1949 में मूर्ति रखी गई वो मूर्ति कहाँ है? ये दर्शाता है कि हिंदू धर्म का जो दावा था वो बहुत कमजोर था, क्योंकि कोर्ट के पास 142 मेहरदीन रंगरेज, सुनिए सर। अरे सुनिए भाई, मुझे आवाज डाउन कराने के लिए मजबूर मत किया करिए। जब क्रॉस किया करूं तो सुन लिया करिए। नंबर 2 बात है, पूरी जानकारी ले लिया करिए। आ जाइए अयोध्या, वो मूर्ति अभी भी अपनी जगह है। अरे सर आपको नहीं पता राकेश भाई, मैं वही कह रहा हूं। देखिए राकेश भाई, अरे आपकी जानकारी अधूरी है। अरे मूर्ति आप दिखा दो, हिंदू धर्म के बारे में मत दिखाइए भाई, आपसे ज्यादा ही पता है मुझे। टीवी पर मैं यहाँ पर रिकॉर्ड कर रहा हूँ पिछले 4 दिन से। अरे सर कोई कोर्ट नहीं कर रहे, मैंने सबसे पूछ लिया। आप भी झूठ बोल रहे हैं चैनल पर, प्रवक्ता हो आप, कैसे प्रवक्ता है? क्या चला दो? आप कैसे बताइए पहले, चला दो? आप एंकर कौन से हैं बताइए? नहीं प्रवक्ता नहीं, एंकर चला दो, बताइए क्या चला दो, दिखाइए कहाँ है वो मूर्ति? क्या चला दो? कोई मूर्ति थी ही नहीं, मैं कह रहा हूँ कोई मंदिर तोड़कर मस्जिद नहीं बनी थी। मेरी राकेश भाई पूरी बात पूरी होने दीजिए। रही बात मुगलों की, अब बार बार मुगलों को लेकर आते हैं, तो बहुत सारी दुनिया में 5000 साल पहले भगवान श्री राम आए, उनका फोटो तो इतना सा दिखाया भाजपा ने, और मोदी जी का फोटो दिखाया इतना बड़ा, उस पर तो आप सवाल नहीं कर रहे, उस पर डिबेट भी नहीं कर रहे। दूसरी बात, सुप्रीम कोर्ट का फैसला है ना कि ये जो मंदिर है ये तो भाजपा का एक एजेंडा था, और उनकी 1980 से लेकर अभी तक अयोध्या झांकी है, काशी मथुरा बाकी है, तो उनके पास कोई मुद्दे नहीं है देश के जो वो बता सके, लोगों के बीच जा सके। इसलिए वो क्या करते हैं, हर चीज में हिंदू मुसलमान कर दो, मस्जिद बना दो, मंदिर तोड़ दो। हमारे धार्मिक स्थानों पर, हमारी मस्जिदों में भगवान तलाशना बंद करें, बिल्कुल साफ कहा। मत करिए विवेक विराट। सुनिए, मैं आपको सुनिए मेहरदीन रंगरेज, एक तो या तो आप चैनल ही ठीक से देख लिया करिए, कम से कम मैं पिछले 4-5 दिनों से यहाँ पर हूँ भाई। वो मूर्ति अभी भी अस्थायी आवास में है, वो मूर्ति नए दिव्य मंदिर में भी जाएगी। जो मूर्ति 5 साल के रामलला की होगी वो अलग से प्रतिष्ठापित होगी। थोड़ी जानकारी दिया करिए भाई, ऐसे हवा में मत किया करिए, सुन लिया करिए। विवेक विराट रुक जाइए, रुकिए हो गया आपको। अरे सुनिए मेहरदीन, आपको आपके काम की जानकारी मैंने दे दी, आपको आपके काम की जानकारी बनाया जा रहा। अरे नहीं, आपको आज बोलेंगे मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ, लेकिन विवेक विराट आप पूरे देश को मंदिर मस्जिद बनाना चाहते हैं। अरे भाई विकास से जोड़िए, अरे रुकिए, जाकर अपने मुगल शासकों से पूछिए। अरे तो जिनको आप आदर्श मानते हैं, जब यहाँ संविधान नहीं था, यहाँ पर कानून नहीं था, तो आपके जो हिंदू थे, जो उस समय के हिंदू थे, आप सो रहे थे क्या? 5000 साल राम का अस्तित्व है, आज तक कोई हिंदू नहीं था। विवेक विराट, अरे रुकिए, इनकी आवाज डाउन करिए, पीसीआर इनकी आवाज डाउन करिए, ये नहीं मानेंगे, आवाज डाउन करिए। मैं कह रहा हूं सर रुक जाया करिए, तो रुक जाया करिए प्लीज। विवेक विराट, पहले संविधान नहीं था, अब तो है संविधान। मेहरदीन रंगरेज ने ये बात कही, उस संविधान का अनुपालन कैसे हो ये सुनिश्चित सुप्रीम कोर्ट करता है। उसी सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया कि भाई वहां पर मंदिर बनेगा, और फिर उसके बाद ये सवाल भी उठाएंगे और कहेंगे हम संविधान मानते हैं। देखिए, ये तो वही बात हुई कि चिट भी अपनी और पट भी अपनी। जब अपने ऊपर आई तो संविधान का शोर मचाना शुरू कर दिया, और जब अपने हाथ में लड्डू था तो कश्मीर से हिंदू ब्राह्मणों को काट काट के निकाल दिया गया। पूरे देश में जहां ये ज्यादा मजबूत स्थिति में है, ज्यादा संख्या में है, वहां दूसरी जाति समुदाय के लोगों को टिकने नहीं देते, रहने नहीं देते। ये तो इनका धर्म है, ये तो इनका इस्लाम है। और दूसरी बात ये करते हैं, इन्होंने 37,000 लोगों का नाम था, तो उनको कौन मना कर रहा है? परंतु ये उस बात को करेंगे, उसी के नाम से कमाएंगे, उसी के नाम से खाएंगे, उसी के नाम से रोटियां सेकेंगे। आज उसी के नाम से रोटियां सेकते हुए कोर्ट के फैसले को ये मानने को तैयार नहीं है। कोर्ट ने फैसला दिया है कि अयोध्या में वही भगवान राम पैदा हुए थे, वही भगवान राम का मंदिर बनेगा, परंतु ये उस संविधान को मानने को तैयार नहीं है। कोर्ट को मानने को तैयार नहीं है, कोर्ट के किसी फैसले को मानने को तैयार नहीं है, परंतु अपने इस्लाम की बात को ऊंचा रखना चाहते हैं। अपने जितनी भी गलत चीजें हैं उनको ये ऊपर रखना चाहते हैं, क्योंकि आज इनकी रोटियां सेकनी बंद होगी, आज इनके इस्लाम के ऊपर उंगलियां उठनी शुरू हो गई। आज जब इन्हीं के लोगों ने इनके ऊपर उंगली उठाना शुरू किया तो सबको मिर्ची लगनी शुरू हो गई। आज भगवान राम का मंदिर बनने जा रहा है तो इनको इस बात की मिर्चियां लग रही है। इससे पहले जब आपने मस्जिदें तोड़ के मंदिर बना दिए गए थे, तब
तब आपके मुंह से कुछ नहीं निकलता था, जब हिंदुओं को काट दिया जाता था, जब विवेक विराट जी, विवेक विराट जी, एक मिनट, विवेक विराट जी, एक मिनट, तब आपके जुबान से कुछ एक मिनट, विवेक विराट जी, विवेक विराट जी, एक मिनट, रुकिए। मेहरदीन, मैं साजिद रशीदी के बाद आपको भी वार्न कर रहा हूं और एकदम भाषा संयमित रखा करिए सर। आप विवेक विराट को ये नहीं कहेंगे कि बहुत देखे तुम्हारे जैसे हिंदू, वो पलट कर कह देंगे कि बहुत देखे तुम्हारे जैसे मुस्लिम, तो आपको दिक्कत हो जाएगी। अरे ये उन्होंने कहा क्या? वो कह रहे मुसलमान को निशान उठ रहे, कौन उठा रहा है? इन्होंने ये कहा कि बहुत देखे तुम जैसे मुस्लिम, भगवान श्री राम के ये कहा क्या उन्होंने? बोले गए नहीं कहा, आप ये क्यों कहेंगे? किसी मुसलमान ने भगवान राम के बारे में गलत नहीं बोला, मगर आज तक जो बोल रहे हैं वो हिंदू ही बोल रहे हैं। मगर उसके अगर विलन दिखाया जाता है तो मुस्लिम समाज को विलन दिखाया जाता है, मुगलों से मुसलमानों को जोड़ के दिखाया जाता है। अरे विलेन मुस्लिम समाज को नहीं दिखाया जा रहा है भाई। सुनिए मेहरदीन, मैं आजारी साहब के पास जा रहा हूँ। रुकिए, नहीं मानते थे तो वो कौन थे? करने दो। अरे इस्लाम के बारे में आप कौन होते बोलने वाले? इस्लाम के बारे में आप कौन होते बोलने वाले? रुकिए, तो हाँ बिल्कुल सही बात है रशीदी साहब, बिल्कुल सही बात है। इस्लाम के बारे में बोलने वाले विवेक विराट कोई नहीं होते हैं, हिंदू धर्म के बारे में बोलने वाले भी आप कोई नहीं होते हैं, मेहरदीन कोई नहीं होते हैं। तो ये बात समझा करिए। सबकी आवाज डाउन रखिएगा, मैं आजारी साहब के पास जा रहा हूँ। पीसीआर सबकी आवाज डाउन रखिएगा, मैं आजारी साहब के पास जा रहा हूँ, काफी देर से वो इंतजार कर रहे हैं। ठीक है आजारी साहब, मेहरदीन की भाषा भी रशीदी साहब तो आपकी हो जाएगी, तुम जैसे हिंदू बहुत देखे। दूसरी बात है सर, संविधान को मानते हैं तो माना करिए ना ठीक से। उसी संविधान में राम राज्य की बातचीत है, उसी संविधान में प्रभु राम की तस्वीर लगी हुई है, तो कम से कम वहां तो विवाद नहीं खड़ा करते। राकेश भाई, विवाद दरअसल आपने शुरू किया। आपको अगर किन्हीं मौलाना हजरात की कोई बात आपको सही नहीं लगी तो आप वैसे करके कह सकते हैं। आप जब भी डिबेट कराते हैं तो आपका तरीका यही होता है, कट्टर मौलाना, कट्टर ये। तो मौलाना रशीदी ने गलत नहीं कहा आपसे। मौलाना रशीदी ने जो आपको जवाब दिए वो मजबूर होकर दिए, क्योंकि अगर मेरे पास पहले आप आते शायद मैं भी आपसे ऐसी बातचीत। आजारी साहब, मैं आपको टोक नहीं रहा हूँ, कोई हिंदू धर्मगुरु भी इस तरीके की बात बोलेगा तो मैं कट्टर हिंदू धर्मगुरु बोलूंगा। एक बात समझ लीजिए, मैं किसी एक आदमी के लिए नहीं बोल रहा हूँ। शाहरुख खान को जान से मारने की धमकी देने वाले, असदुद्दीन ओवैसी पर जूता चलाने की बात करने वाले और स्वामी प्रसाद मौर्य का बंद करने की धमकी देने वाले, इसी अयोध्या के परवेज के बारे में कभी नहीं बोला आपने, कभी उनकी आपने आलोचना नहीं की। ये ऐसे हालात अपने आप इस्लाम के खिलाफ रोजाना नया जो गलत बोलता है, कोई हिंदू हो तो उसको भी बोलते हैं और कोई मुस्लिम हो तो उसको भी बोलते हैं। राकेश भाई, मैं अपनी वकालत खुद कर लूंगा। अरे सुनिए ना हफीजुर रहमत अजहरी साहब, आप भी आगे रशीदी और मेहरदीन साहब की भाषा पर क्या आप लोगों को हो गया है भाई? आज आप लोगों ने तय करके आया क्या कार्यक्रम से पहले कि आज जाकर एकदम से जितनी हो सकती है उतनी लाइन क्रॉस कर देनी है, भाषा पर संयम नहीं रखना है? अपनी बात पूरी करिए सर, आप मुझे कुछ भी बोलिए, मुझे फर्क नहीं पड़ता है। आपने जिनकी बातचीत की सर, जिस दिन उन्होंने बयान दिया था उसी दिन मैंने सवाल उठाया था। आपको नहीं समझ में आता, मैं उसका कोई इलाज नहीं कर सकता हूँ। आप अपनी बात पूरी करिए। नहीं बर्दाश्त करूंगा। अरे तो चलिए अपनी बात पूरी करिए सर, बर्दाश्त कौन कर रहा है नहीं कर रहा है उस पर मत जाइए। चलिए बात सुनिए मेरी ध्यान से। जो मामला ये सामने जो भी है, ये इस भारतीय जनता पार्टी 2024 के चुनाव की तैयारी कर रही है। भारतीय जनता पार्टी के पास कुछ भी बताने के लिए नहीं है देश में कि हमने कहां पर क्या किया है। अब उसके पास एक ही मुद्दा है, वो मुद्दा है श्री राम का मंदिर। बस उसके सिवा कुछ नहीं है। सब पूरा सरकारी माल, सरकारी अमला, संतों को, साधुओं को अलग हटा करके खुद अपने आप संत साधु बन गया। श्री नरेंद्र मोदी जी को चाहिए कि वो बिना देर किए हुए वजीर आजम की कुर्सी छोड़ के और राम मंदिर में किसी संत की आपको नहीं अच्छा लगता है, आपको नहीं अच्छा लगता है। एक सेकंड मुझे सवाल का जवाब अजहरी साहब करिएगा। सुनिए अजहरी साहब, सुनिए मेरा सवाल सुनिए। क्या बीजेपी ने, अरे रुकिए, क्या बीजेपी ने फैसला रुक जाइए, आप समझा करिए, मैं बाहर से हूँ सर। यही सरकारें थी। एक मिनट रुकिए। अजहरी साहब सवाल सुनिए। क्या बीजेपी ने जमीयत उलेमा हिंद, जमात अहले हदीस, जमात इस्लामी हिंद, अहले सुन्नत कर्नाटक, वेलफेयर पार्टी ऑफ इंडिया, ऑल इंडिया उलेमाए मशाइख बोर्ड, क्या बीजेपी ने इन संगठनों को कहा कि भाई आप सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर सवाल उठा दो? क्या बीजेपी ये कहने गई कि कह दो कि भाई प्राण प्रतिष्ठा हो रही है, ये तो कानूनी जुल्म हो गया? क्या बीजेपी कहने गई इन लोगों को कि तुम लोग ये करो? क्या 2014 के बाद हक बोलना जुर्म हो गया देश में?
मैं आपसे सवाल कर रहा हूँ। उन्होंने हक बोला है। जिन संगठनों ने अपने समाज को समझाने और उन्हें रास्ते पर लाने की बातचीत की है, तो उन्होंने हक बोला है। सही बात कही है। आप बीजेपी ने नहीं कहा ना भाई, यही तो मैं कह रहा हूँ कि बीजेपी ने नहीं कहा, उन्होंने कहा तो चर्चा हो रही है इस पर। आप समझ गए? चलिए बहस कर, आप बोलिए, फिर विवेक विराट आपके पास आ रहा हूँ, फिर रशीदी जी। देखिए, मेरा ये कहना है कि यदि कोई पार्टी, कोई संगठन राम मंदिर के लिए काम कर रहा है तो उसको श्रेय मिलना चाहिए, और श्रेय मिल रहा है तो इसमें गलत क्या है? और इसे देश की जनता वोट भी दे रही, तो गलत क्या है? आप ये बताइए, मुसलमानों की स्थिति खराब हुई ये बताने के लिए कमेटी की रिपोर्ट कांग्रेस ने लेकर आई थी, और मुसलमानों की स्थिति अच्छी हुई नरेंद्र मोदी जी ने दिलाई, नरेंद्र मोदी जी ने दिलाई, राम मंदिर नरेंद्र मोदी जी ने बनाया, आयुष्मान कार्ड योजना नरेंद्र मोदी जी ने चलाई, हर घर नल योजना नरेंद्र मोदी जी ने बनाई, तो उनको श्रेय मिल रहा है, तो इनको दिक्कत क्या है? यानी जो काम करे उसको श्रेय भी न मिले, ये क्या बात हुई? और कट्टरपंथ की राजनीति ये लोग कर रहे हैं, देश में करने की कोशिश कर रहे हैं। रुकिए रशीदी साहब, अगर इन संगठनों ने इस तरीके की बात आज नहीं कही होती, मस्जिद भी बने, मंदिर भी, तो ये चर्चा आज नहीं हो रही होती, ये बात तय है। तो सवाल किस पर उठेगा? राकेश पांडे जी सुनिए, बहुत सारे साधु संत चिल्ला कर कह रहे हैं कि जो मोदी जी करने जा रहे हैं वो देश के लिए अशुभ है, शुभ नहीं है। अभी तक राम मंदिर भी आधा अधूरा है, प्राण प्रतिष्ठा नहीं हो सकती, और बिना पत्नी के प्राण प्रतिष्ठा नहीं हो सकती। कौन मान रहा है उनकी? ये मुसलमान थोड़े कह रहे हैं, ये साधु संत कह रहे हैं। रशीदी साहब, अरे रशीदी साहब आप मत बता लीजिए भाई, अभी आप विवेक विराट को कह रहे थे कि ये कौन होते हैं इस्लाम के बारे में बोलने वाले, फिर आप हिंदू धर्म के बारे में आप क्यों बोल रहे हैं? मैं वैध पर बात नहीं कर रहा हूँ, हिंदू धर्म रुकिए, हाँ ठीक है, मैं किसी हिंदू धर्म के ऊपर बात नहीं कर रहा हूँ। रशीदी साहब वैधों पर बात कर रहा हूँ। मैं प्राण प्रतिष्ठा सुन लीजिए, मैं आपकी जानकारी दुरुस्त कर देता हूँ सर, मुझे भी कुछ इस्लाम के बारे में नहीं पता होता, मैं आपसे पूछ लेता हूँ अनऑफिशियली, आपको ये पता है? सुनिए, आपकी जानकारी के लिए बता देता हूँ, प्राण प्रतिष्ठा गर्भगृह में होती है, मंदिर में नहीं। मंदिर का एक हिस्सा गर्भगृह होता है, गर्भगृह बनकर तैयार है। उठाया आपने, अच्छा सुन लीजिए भाई, गर्भगृह बनकर तैयार है, प्राण प्रतिष्ठा हो रही है। और सुन लीजिए, एक और जानकारी दुरुस्त कर देता हूँ, क्योंकि मेरी यहाँ पर बातचीत हुई, पूरे मंदिर का उद्घाटन होगा अलग से भी। अभी ये सिर्फ प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम है, आपकी जानकारी के लिए, जनरल नॉलेज के लिए। आपकी बात पूरी करिए, फिर विवेक विराट आपके पास आ रहा हूँ। देखिए, बाबरी मस्जिद जहां पर मौजूद थी, जब बाबरी मस्जिद मौजूद थी तो ये लोग कहते थे कि जहां बीच का गुंबद है वो गर्भगृह है, यही आवाज लगाई जाती थी। मंदिर तोड़कर बनी है और गर्भगृह यहां है। आज जहां मंदिर बन रहा है गर्भगृह से अलग बनना है, बाबरी मस्जिद की जगह बिल्कुल अलग पड़ी हुई है। अच्छा सवाल किया आपने गर्भगृह का, वो गर्भगृह तो मंदिर में शामिल ही नहीं है। ये झूठ पर झूठ बोलते जा रहे हैं ये लोग, ये झूठ बोलते जा रहे हैं। विवेक विराट, अरे विवेक विराट रुक जाइए, सबकी आवाज डाउन, रुकिए। विवेक विराट, अब तो देखिए ये चर्चा होने लगी कि गर्भगृह गलत जगह पर बन रहा है। अब इनके पास कुछ बचा नहीं है तो इसी तरह की बात करेंगे, परंतु इन्हें तब ये याद नहीं आया जब ये हज यात्रा के नाम पे सब्सिडी लेते थे, तब संविधान कहां गया था? और ये जब कब्रिस्तान के लिए जमीन और पैसा सरकारों से लेते थे, तब ये संविधान कहां गया था? आपके पास शायद ना हो, हमारे पास पूरा हिंदुस्तान है, तनख्वाह देती है, तब संविधान कहां गया? आज ये संविधान की बात कर रहे हैं, भगवान राम का मंदिर बनने जा रहा है, संविधान याद आ रहा है। चलिए, वक्त इतना ही है। रशीदी साहब ये कहते हुए, सबकी आवाज डाउन करिएगा, पीसीआर सबकी आवाज डाउन रखिएगा, वक्त इतना ही है। रशीदी साहब ये कहते हुए सर कि आप गर्भगृह कहां बन रहा है, ये हिंदू धर्म के लोगों को तय करने दीजिए, साधु संत तय कर रहे हैं, उन्हीं के तय किए हुए हिसाब जगह पर गर्भगृह बन रहा है। नंबर 1 बात। नंबर 2 बात, जाते जाते सर कह रहा हूं, दोबारा किसी की पैदाइश देखने की कोशिश मत करिएगा, ये चेतावनी के साथ, मेरे सामने तो बिल्कुल भी नहीं। बहुत बहुत शुक्रिया सभी का हमसे जुड़ने के लिए।